रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। डॉक्टर नहीं लिखते जन औषधि केंद्र की दवाएं। यह समस्या केवल श्रीराम हॉस्पिटल की ही नहीं बल्कि हर अस्पताल की है। डॉक्टर जन औषधि केंद्र की दवाएं क्यों नहीं लिखते हैं, यह बात जग जाहिर है। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं, जिससे मरीज के जेब का 40 से 60% का बोझ कम होता है। सरकारी डॉक्टर लगातार शासनादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्री राम हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र की तुलना में बाहर मेडिकल स्टोर पर कई गुना ज्यादा भीड़ होती है। अगर ऐसा ही रहा तो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन औषधि का सपना चूर चूर होने में अब ज्यादा दिन दूर नहीं। हमने यहाँ लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि डॉक्टर दवा लिखते हैं और कहते हैं कि लाकर हमें दिखाओ, और यदि दवा जन औषधि केंद्र की होती है तो डॉक्टर नाराज हो जाते हैं और मरीजों पर दबाव बनाते हैं कि जन औषधि की दवा खाओगे तो या तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम आपको बताते चलते हैं कि जब हमने कई मरीजों से ऑफ कैमरा बात किया, उन्होंने अपना दुख दर्द बताया कि डॉक्टर बिल्कुल भी जन औषधि केंद्र की दवाओं को पसंद नहीं करते। तो वहीं कुछ मरीजों ने बताया कि जन औषधि के संचालक हमें खुद मोटिवेट करते हैं कि डॉक्टर को जाकर दवा ना दिखाएं और दवा हमें फायदा भी कर रही। बहुत प्रयास के बाद श्री राम अस्पताल में स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक शुभम सिंह ने बताया कि यहाँ पर दलालों का बोलबाला है। मैं इसी हॉस्पिटल परिसर में हूँ, इसलिए किसी डॉक्टर का नाम नहीं ले सकता। जन औषधि के संचालक शुभम सिंह ने भी अभी बताया कि बार बार शासनादेश या थोड़ा कड़ाई होने पर व्यवस्था सुधरती है, लेकिन धीरे धीरे फिर से उसी ढर्रे पर आ जाती है। हम मरीजों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि दवाएं डॉक्टर को ना दिखाएं और मरीजों को इससे लाभ भी होता है। अभिषेक सागर, हम विद्याकुंड पार्षद प्रतिनिधि हैं। इस बार हनुमानकुंड वार्ड से प्रत्याशी भी हैं। हमारी मती सुमेरा देवी। देखिए, ये अयोध्या राम की नगरी है, पावन नगरी है। जो श्री राम हॉस्पिटल है, जो निःशुल्क हॉस्पिटल बताया जाता है, दलालों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर जो भी डॉक्टर लोग यहाँ पे बैठते हैं, कमीशन वाली दवाइयाँ लिखते हैं। यहाँ हरैया, बस्ती, कलवारी, परशुरामपुर, विक्रमजोत, अयोध्या के निवासी कहाँ से लोग दवा लेने आते हैं। इसी प्रकार की सब कमीशन की दवाइयाँ लिखाई जाती हैं, जो कि तुरंत जो है बाहर जांच लिख देते हैं, बाहर की दवा लिख देते हैं। उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी शेष 90% मरीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उससे कोई पूछताछ नहीं होती है। ऐसे डॉक्टरों की वजह से अयोध्या और अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल बदनाम होगा। यहाँ आने वाले मंत्रीगण बदनाम होंगे, और इतना होने के बाद भी कोई मंत्री एक बार अस्पताल की तरफ नहीं जाता है। हर लोग अयोध्या आते हैं और मंदिरों में दर्शन करके लौट जाते हैं। डॉक्टर्स क्या जन औषधि केंद्र से दवा एक्सेप्ट करते, मरीज आते हैं, दिखा कर ले जाते हैं वहाँ पर, हाँ। तो दवाई वापस कर देते हैं, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, आपने सही सुना है। क्या यहीं पे नहीं, सब जगह यही हाल है। क्या घटना हुई? यही घटना है कि डॉक्टर्स के पास जन औषधि की दवाइयाँ जब जाती हैं तो बताया जाता है कि बाहर से लेकर के आइए, दवाई वापस कर दी जाती है। दवाई वापस कराई जाती है। ये दवाएं लगभग आपको एक दिन में कितने मरीजों का दवा आपको वापस करना पड़ता होगा? नहीं, हमारे यहाँ से वापस नहीं होता दवा, इसलिए क्योंकि हम लोग मरीज को समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप लेकर के जाइए। और लोग डॉक्टर भी कुछ हैं, डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे लिख रहे हैं दवाइयाँ, जन औषधि को प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं मरीजों को कि अंदर से ही ले लिए। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर क्या, कुछ बाहरी लोग हैं, डॉक्टर नहीं करते, बाहरी लोग आकर के यहाँ पे जो करते हैं, जो डॉक्टर मरीजों को पढ़ के डॉक्टर से बोलते हैं कि मरीजों को बोलते हैं कि जाइए सामने दुकान से लेकर के आइए। अब वहाँ पे रहते हैं, अब हमें कैसे बता सकते हैं कि वहाँ निर्देशित रहते हैं कि नहीं रहते हैं। आपने कहा कि बाहर के लोग, बाहर का कोई कैसे दवा लिख देगा डॉक्टर? बाहर के लोग यहाँ पे जैसे दलाल सब जगह एक्टिव हैं। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, जितने सरकारी जिला चिकित्सालय हैं, सब लोग घूम रहे हैं, डॉक्टर के पास बैठ रहे हैं जाकर के, कुछ उनकी बातचीत होगी अपनी। डॉक्टर भी शामिल हो सकते अब हम कैसे किसी डॉक्टर को, क्योंकि हम तो यहाँ हॉस्पिटल में भी अपने दुकान है, लिखते हैं, बताते हैं डॉक्टर की जन औषधि की दवा लीजिए। कुछ हैं लोग अपना बाहर के लिए बोलते हैं, भेजते हैं, कोई ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर नहीं जाता है, लेकिन जो वहाँ बैठने समझा पर्चा लेकर के आए, लिखवा के लोग समझा देते हैं कि जाइए सामने से दवा ले लीजिए। मेरा नाम शुभम सिंह है। अभी वो तो जियो कई बार आ चुका है, लेटर जो आप पूछ रहे हैं शासन से कई बार आया है कि सभी डॉक्टरों के लिए निर्देशित हुआ है कि आप जो है सभी डॉक्टरों की जन औषधि की दवा ही प्रिस्क्राइब की जाए, बाहर की दवा ना लिखी जाए, जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करें, ऐसा है। हाँ हाँ, स्थिति बरकरार है, कुछ सुधरी है, कुछ सुधरते हैं, कुछ फिर जब कुछ सख्ती होता है सही हो जाते हैं, कुछ दिन बाद फिर वही।
हाँ सब ये आपकी तरफ से अभी मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है। इस तरह की भी कोई शिकायत आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसका आप जितनी भी शिकायत है उसकी अगर कोई लिखित रूप में हमें कोई शिकायत मिलती है तो उस पर हम लोग जांच कमेटी बनाकर उस पर जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। किस शिकायत आपको मिल चुकी है, हम कब तक आशा करें कि इस पर कार्रवाई हो ये जाएगी? शिकायत तो अभी आप दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं 5 मिनट पहले आपने दी है, बिल्कुल। तो बस आप रुक जाइए। कोई समयबद्ध हम नहीं बता सकते हैं। सब अधिकारी यहाँ पर किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। उसको हम कमेटी बनाएंगे और जांच करवाएंगे। आश्वस्त रहे कि कार्रवाई होगी। बिल्कुल। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।